हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल धीमान। तो आज बात करते हैं शीर्षासन के बारे में। तो शीर्षासन का वीडियो सेशन शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि शीर्षासन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, किसी को भी गर्दन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए शीर्षासन बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, किसी को भी किसी प्रकार का शोल्डर पेन या एल्बो पेन, एल्बो इंजरी, शोल्डर इंजरी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उनके लिए भी शीर्षासन नहीं है। वो भी करके शीर्षासन से बहुत दूर रहें। नंबर 3 पॉइंट, किसी को भी स्पाइनल कॉर्ड या लोअर बैक पेन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो भी शीर्षासन मत करें, क्योंकि इसमें आपका पूरा बॉडी वेट आपके सिर पे, आपके शोल्डर पे, आपके एल्बो पे और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना पड़ता है। इसलिए आप प्लीज़ जब तक आप इस चीज़ से ठीक नहीं हो जाते तब तक आप शीर्षासन मत करें। एंड सेकेंड पॉइंट, इससे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जब आप शीर्षासन करते हैं तो आपका पूरा बॉडी वेट आपके सिर पे होता है, तो उससे आपके मस्तिष्क में रक्त का संचालन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, आप यंगस्टर्स में गैस की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी शीर्षासन के माध्यम से बिल्कुल दूर हो जाती है। एंड नंबर 3 पॉइंट, याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ ये आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाएगा। एंड 4 पॉइंट कि ये आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में काफ़ी सहायता देगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के सेशन की तरफ। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि शीर्षासन आपको कितने समय के लिए करना चाहिए और कितने समय के लिए कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में जो बिगनर जो होते हैं वो कितने समय से उसको स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का सेशन। बिना किसी का समय वेस्ट किए सीखते हैं कि हम शीर्षासन कैसे कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आपको अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर की सीध में रखना है और अपनी फिंगर्स को कुछ इस प्रकार से लॉक कर देना है। देख लीजिए, अपनी फिंगर्स को कुछ इस प्रकार से आपको लॉक कर देना और सिर को अपने दोनों हाथों के बीच में, आपकी जो एल्बो हैं, आपकी जो कोहनी है, वो बिल्कुल शोल्डर की सीध में रहेंगी, ज़्यादा स्पेस नहीं देना है। और अपने पैरों से हल्का हल्का वॉक करते हुए आपको आगे की तरफ आना है और ऊपर की तरफ उठ जाना है। यस, धीरे 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 आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और धीरे से कोशिश करना है कि आपको अपने पैरों को अपनी दीवार से सटाएं, जिससे कि आपका बैलेंस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाए। जो बिगनर हैं जिनका बैलेंस नहीं बनता है वो कुछ इस तरीके से एल बनाएंगे, इसको एल साइज या एल पोज बोल सकते हैं आप। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और बैलेंस बनाने के लिए आपको पैर हटाना पड़ेगा, फिर से पैर लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकने की कोशिश करें, अपने पैरों के बैलेंस से अपने पैरों का बैलेंस बनाएं और अपने हाथों को बिल्कुल कुछ इस प्रकार से ही रखें। अपनी सांसों को कुछ ज़्यादा आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, ज़्यादा धीमा नहीं करना है। बिल्कुल अपनी सांस जो है, अपनी ब्रीथिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, नॉर्मल सांस लेना है। कमर को अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखना है और पैरों के माध्यम से अपनी बैलेंस को बनाने की कोशिश करनी है। धीरे 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 पैरों को सीधा करने की कोशिश करनी है। आप देख सकते हैं अपने जो आपके जो पंजे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिले रहें। जब आप पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर करें, जब नीचे लेके आएँ तो हल्का हल्का खोल सकते हैं, जिससे कि आपका बैलेंस ना बिगड़े। और ट्राई करते रहें कुछ इसी प्रकार से, दीवार में बार बार पैर लगाएं, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे। मेन चीज़ है कि ये स्टार्टअप है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप वॉल की सहायता से ही अपना बैलेंस को बना सकते हैं, जिससे कि आपको गिरने की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर से अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करें, अपनी एड़ियों को मिलाएं, अपने घुटने को बिल्कुल मिलाएं, अपने पैरों को बिल्कुल दोनों को सटा के रखें और पंजों को ऊपर की तरफ खींचें। सांस को बिल्कुल सामान्य रखें, सांस धीरे धीरे जैसे आप लेते हैं उसी प्रकार से लेते रहें। और इस अवस्था में जो बिगनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं शीर्षासन करना, वो स्टार्ट कर सकते हैं 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड्स तक। जो करते हैं, जो रेगुलर कर रहे हैं या शीर्षासन को करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो वो 1 मिनट से लेके 2-3 मिनट तक भी कर सकते हैं, 5 मिनट तक भी कर सकते हैं।
कुछ इसी प्रकार से आप अपना अभ्यास स्टार्टिंग में आप खुद को इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, बार बार वॉल में पैर लगाकर, बार बार हटाकर। कुछ इसी प्रकार से आप अपने आप को अपना बैलेंस बना सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने घुटनों को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की तरफ ले गए और पैरों को अब नीचे की तरफ रख दें। आप अब आराम से, आपको एकदम से कभी भी शीर्ष आसन के बाद आपको कभी भी एकदम से सीधे खड़े नहीं होना है। आपको नॉर्मली थोड़ी देर के लिए अपने सर को वहीं पे रखे रहना है, जिससे कि आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो एक तरीके से सामान्य हो जाए। क्योंकि पूरा ब्लड, बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो आपके उल्टी दिशा में चल रहा होता है। आप इसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए नीचे बैठें और अपने सर को कुछ इसी प्रकार से रखें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी देर में सामान्य हो जाए। उसके बाद आप खुद से, जब आप ये ट्राई कर लेंगे तो आप खुद से बिना किसी दीवार के सहारे, बिना किसी वॉल के सहारे आप ट्राई करें कि शीर्षासन को कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे वॉक करें अपने पैरों से, और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, एडियो को मिलाएं, पैरों को धीरे धीरे पीछे की साइड करें और स्ट्रेट करें। बिल्कुल पंजों को बिल्कुल ऊपर की तरफ रखें। आपको ये प्रयास रखना है कि आप अपनी जो ब्रीथिंग है उसको सामान्य रखें, ज़्यादा बढ़ाएं मत, ज़्यादा इसको घटाएं मत। आप अपनी ब्रीथिंग को सामान्य रखें, पंजों को ऊपर की तरफ खींच के रखें, पैरों को दोनों को मिला के रखें, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखें। बड़ी ही सहजता के साथ, बड़ी ही आसानी से आप शीर्षासन को कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले वार्म अप करना है शीर्षासन करने से पहले, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। शोल्डर रोटेट करने हैं, नेक रोटेट करनी है, उसके बाद ही आप शीर्षासन करें। आपने देखा कि शीर्षासन किस प्रकार से किया गया है, तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए, बट थोड़ा सेफ्टी के साथ। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बड़ी ही सहजता के साथ ये सारी क्रिया करनी है। आपको बड़े ही आराम से अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आना है। तो चलिए, आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो, मेरी कोई गलती लगी हो, कोई त्रुटि लगी हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, अगले किसी आसन के साथ। तो बी हैप्पी एंड बी हेल्थी विद। धन्यवाद।